आज के दिन पूरी दुनिया में रज़ाकाराना तौर पर खून अतिया करने का दिन मनाया जा रहा है। खून का अतिया जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ हमारी बॉडी के लिए। हर 3 माह के बाद अगर आप हेल्दी हैं तो आपको चाहिए कि आप ब्लड डोनेट करें और यकीन माने ये ब्लड डोनेट करने से आपके ब्लड सेल्स फिर एक तरह से नई तरीके से पैदा होने लग जाते हैं। अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत अपनी बॉडी का एक सिस्टम बनाया है और ये सिस्टम आगे जाके हम डॉक्टर से भी बात करेंगे, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बता सकेंगे। लेकिन खून के एहतियात इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि पाकिस्तान में थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, ये हर साल इनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही है। और थैलेसीमिया के पेशेंट्स, इन बच्चों को आपके पैसे नहीं चाहिए, आपके अद्वियात नहीं चाहिए, इनको सिर्फ और सिर्फ खून के एहतियात चाहिए। तो खुदारा आज के दिन खुसूसी तौर पे निकलें और इन बच्चों को अपनी तरफ से ये तोहफ़ा दीजिए, ज़िंदगी का तोहफ़ा दीजिए। ब्लड डोनेट ज़रूर करें अगर आप हेल्दी हैं तो। बिल्कुल जी, ये यौमिया 50 खून की बोतलें कम से कम दरकार होती हैं इन ब्लड सेंटर्स को और सालाना 25 से 30 लाख ब्लड यूनिट्स की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसके अंदर एक और फैक्टर भी है। ये तो बहुत कम आप बता रहे हैं। ये मिनिमम नंबर है। अच्छा, इससे हट के भी देखें, आज सिर्फ थैलेसीमिया के हवाले से बात करने का दिन नहीं है, बल्कि ओवरऑल ब्लड डोनेशन के हवाले से बात करते हैं। देखें, एक्सीडेंट्स होते हैं, हादसात की सूरत में आपको कम से कम 2 से 3 इन पॉइंट्स की ज़रूरत होती है और ब्लड आपको चाहिए कोई होता भी है। ऑपरेशन, कोई भी हंगामी सर्जरी होती है, मेडिकल इमरजेंसी हो, उस सूरत में आपको ब्लड डोनेशन की ज़रूरत होती है। और ये बात पूरे वसूख के साथ हम कह सकते हैं कि हालिया दिनों में बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं खून के हुसूल में। लोगों को भागना पड़ता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है, लेकिन खून दस्तयाब नहीं होता क्योंकि जो हॉस्पिटल्स हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके ब्लड बैंक्स में भी एट टाइम्स जो है वो आपको ब्लड अवेलेबल नहीं होता। सर सती, जैसे कहा जाता है जी ओ नेगेटिव नहीं मिल रहा है, ये ए बी नेगेटिव, आपका ए नेगेटिव है। जी जी, ठीक है, आपका ए नेगेटिव है, मेरा ओ नेगेटिव है, तो हमेशा यही सुनने को मिलता है कि जी ये ब्लड, और ये नहीं होता, ये ब्लड ग्रुप जो है ये अवेलेबल नहीं होता। अब आप सोचें, ये तो अब वैसे रेयर है, लेकिन अब जो बी पॉजिटिव के लिए भी लोगों को अब काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि फातमीद भी जा रहे होते हैं, बहुत सारे दूसरे ब्लड बैंक्स जा रहे होते हैं। ये भी जो बड़े कहते हैं ना कि बड़ी पैमाने पे लोगों का ये ब्लड ग्रुप है, ये भी ब्लड ग्रुप अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब है कि लोग ब्लड डोनेट ही नहीं कर रहे। सो प्लीज़ ज़रूर ब्लड डोनेट करें। अच्छा, लोग इस हवाले से क्या कहते हैं खून अतिया करने के हवाले से, आपको ज़रा सुनवाते हैं। ये अपने ब्लड ग्रुप का पता है, बाकी लोगों को भी पता होना चाहिए। खून देना चाहिए कि कुदरत का एक ऐसा निज़ाम है कि आप जब ये खून देते हैं तो उससे तेज़ी से ही वो बनता है। ब्लड ग्रुप का मालूम होना हर शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्लड देने से घबराने की तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, ब्लड देना चाहिए। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराता और मैंने कई मरतबा ब्लड दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेहत बहुत अच्छी है। मेरा ए पॉजिटिव, बिल्कुल मुझे पता। मेरा बी पॉजिटिव। मेरा बी पॉजिटिव है। बी पॉजिटिव। अच्छा, ये तो लोगों को सिर्फ ये पता है उनका ब्लड ग्रुप कौन सा। बहुत से लोगों को अभी भी नहीं पता, अभी भी नहीं पता होता, क्योंकि कभी ब्लड डोनेट भी नहीं किया होता। हाँ, कभी डोनेट नहीं किया होता, लेकिन हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ जाती है, तो उस वक्त भी लोग कतरा रहे होते हैं कि भाई क्या मतलब ये चक्कर है। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि बहुत ही यंग एज में मैंने इस चीज़ का सामना किया था कि मेरे वालिद साहब का जब बाईपास हुआ था, ओपन हार्ट सर्जरी, तो उसमें 6 से 7 जो है वो उसकी ज़रूरत होती है। तो वो तो लकीली ये है कि लोग उस वक्त अवेलेबल थे, लेकिन आप सोचें कि वैसे एक खून की बैग ढूंढने के लिए भी आपको इतना तगदो करनी पड़ती है, भागना पड़ता है। खुद भी आप डोनेट करें लेकिन उसके बावजूद मुश्किलात होती हैं। तो इस हवाले से अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आपको पता है कि किसी भी हादसे की ज़रूरत में जब किसी का ब्लड ग्रुप नहीं पता होता, तो उस वक्त फिर आप वाला ब्लड ग्रुप जो है उस ओ नेगेटिव से फिर आगे उसको फ़ौरन कर देते हैं, ताकि वो रिस्क फ्री होता है। लेकिन ओ नेगेटिव को ढूंढना भी तो बहुत, वो भी तो आलमिया है। ओ नेगेटिव, ए नेगेटिव, ये ऐसे। तो बहरहाल इसी से मुताल्लिक हम ज़रा सक्खर में क्या सिचुएशन है, वहाँ पर किस तरीके से ये लोग इस कार्य खैर में हिस्सा लेते हैं या नहीं लेते, सहरिश खोकर इससे मुताल्लिक रिपोर्ट करें। आज का दिन जो है वो उन लोगों के शुक्रिया अदा करने का दिन है कि जो लोगों की ज़िंदगियां बचाते हैं। थैलेसीमिया हमारे पास 1.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड की स्ट्रगल कर रही है थैलेसीमिया पे, विच अकाउंट्स फॉर 80 to 90 मिलियन पीपल। अफ्रेड हैं कि अगर हम ब्लड देंगे तो इट वुड हार्म अस, ये हमें तकलीफ़ देगा या हमारे लिए नुकसान का बास है। उनको मैं ये कहना चाहूँगी कि ब्लड जो है हमारा नॉर्मली ह्यूमन बींग्स में 120 डेज़ के बाद ऑटोमेटिकली रिन्यू होता है। जी, तो इसी वाले से मजीद बात करेंगे माहिर अमराज खून डॉक्टर साकिब अंसारी, जो हमारे शो की अक्सर ज़ीनत बनते रहते हैं। आज फिर से वो हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ज़रा इस मिथ को, इस परसेप्शन को क्लियर कर दीजिए। जो लोग कहते हैं जी हाय अगर हम ब्लड डोनेट करेंगे तो हमें कमज़ोरी हो जाएगी, हमें फ़लानी बीमारी लाहक हो जाएगी, हमें ये हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वो बड़े खुशकिस्मत लोग होते हैं जो ब्लड देते हैं,
क्योंकि साल में 3 बार जो ब्लड देता है उसका 3 बार स्क्रीनिंग हो जाती है हेपेटाइटिस बी, सी, HIV, सिफिलिस, इस तरह की बीमारियों से, और उसका हीमोग्लोबिन चेक हो जाता है, उसमें थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग हो जाती है। तो वो ज़्यादा सेहतमंद तो हो सकता है जो ब्लड देता है। जो आपने बिल्कुल दुरुस्त अल्फाज इस्तेमाल किए, मिथ यानी कि गलतफहमी, ये गलतफहमी हम पूरे पाकिस्तान में आज ना सिर्फ ये कि इल्तिजा और इल्तमास से दूर करना चाहते हैं हाथ जोड़ के, बल्कि हम इंतहाई नाराज़गी का भी इजहार करना चाहते हैं कि वो बच्चे जो ज़िंदगी से साथ छोड़ जाते हैं और उनको ब्लड नहीं मिलता और उनके माँ बाप ढूंढते फिरते हैं ब्लड डोनर्स को। अच्छा, आज 14 जून को इंटरनेशनल ब्लड डोनर डे पे हम ARY के थ्रू ये रिक्वेस्ट करते हैं, हम्बल रिक्वेस्ट, कि आगे बढ़िए और ब्लड। अच्छा, इससे हटके मतलब ये थैलेसीमिया पे प्रिसाइसली हम ये देखते हैं कि लोग बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, लेकिन ओवरऑल हम जो सिचुएशन देखें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत जगह जगह पड़ती है। कोई भी सर्जरी हो, कोई भी इशू हो, कोई ट्रॉमा हो, हादसा हो गया हो, उसमें भी आपको ज़रूरत पड़ती है। और आजकल बड़े बड़े हॉस्पिटल में किसी भी मेडिकल इमरजेंसी की सूरत में अक्सर वो ब्लड ग्रुप्स का ब्लड अवेलेबल नहीं होता जो बहुत कॉमन है। ठीक है, ये आखिर इन्हिसात की वजह क्या है, जबकि हर दूसरे शख्स को अस्पताल भागना पड़ता है? आखिर लोग इतने डरे हुए क्यों हैं, या उनको अवेयरनेस ही नहीं है? देखिए, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि करिकुलम में, हमारे सिलेबस में ब्लड डोनेशन मोटिवेशन के हवाले से स्टोरियाँ डाली जाएँ। जो चीज़ें हमारे स्कूल कॉलेजेस में हमारे साथिज़ा ने पढ़ाई हैं, हमने अपने लेकिन मेरे से एक इख्तिलाफ है। कोई चीज़ अगर मार्केट में नई आई हो, अचानक कोई आदत या कोई रिवायत डाल रहे हो, तो उस सूरत में तो चले हैं कि अब उनको अवेयरनेस देने के लिए हम करिकुलम, ये तो शुरू से ही मतलब जब से मेडिकल साइंस में आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले मेरे वालिद साहब का ऑपरेशन हुआ था, उस वक्त भी ब्लड की जरूरत होती थी, आज भी जरूरत है। ब्लड चाहिए होता है तो लोग सबके पीछे मारे मारे फिरते हैं, लेकिन देने को कोई तैयार नहीं है। ये क्या माइंडसेट है? देखिए, मैं उस माइंडसेट पे जिसका आप जिक्र करना चाह रहे हैं, जिसको कहते हैं कि जी कौम की नफ्सियात, साइकोलॉजी ऑफ द नेशन, के जी जिस वक्त ज़लज़ला आता है तो हाथ जोड़ के शार फैसल पे एयरफोर्स के सेंटर से भेजा जाता है कि अभी रुक जाए, हम आपको बुला लेंगे ब्लड देने के लिए, और ब्लड नहीं चाहिए। ज़लज़ला आता है तो हज़ारों लोग कश्मीर की तरफ निकल पड़ते हैं खून देने के लिए और अपना रुपया पैसा लेके। तो स्टिमुलेशन वाली कौम की नेचर है, मैं उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ। मगर दूसरी तरफ थोड़ी सी लाइटर मूड पे कह लीजिए, या एजुकेशनल जो हमारे आम लोग सुन रहे हैं, कि 1940 में पहली बार प्रॉपर ब्लड डोनेशन स्टार्ट हुई। पहली बार एक कामयाब ब्लड डोनेशन एक शीप से, क्या कहते हैं, भेड़ से इंसान में लगा। और पहली बार जब कुत्ते का पहला खून, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में पहला खून कुत्ते से निकाल के इंसान को लगाया गया, तो आपको मालूम है क्या हुआ होगा? जी बिल्कुल, ना इंसान रहा ना कुत्ता रहा, दोनों मर गए। सो ये सब कब हो रहा है? 1800 और 1900 में। 1911 और 14 में वर्ल्ड वॉर 1 में ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ी, जब हज़ारों लोग जख्मों से मर रहे थे। जब दुनिया कब से बनी है? हज़ारों साल से। और ब्लड डोनेशन 1914 में हुई है। 1941 में पहली बार ये मालूम हुआ कि ब्लड को सेव भी किया जा सकता है, और ABO भी और RH भी कोई ब्लड ग्रुप होते हैं। और दूसरा ये कि हर ब्लड ग्रुप लग भी नहीं सकता, हर ब्लड ग्रुप नहीं लग सकता। 1940s में जाके तो ये मालूम। सो ऑल्दो आई एग्री विद यू कि भाई जब से पाकिस्तान बना है तो उसकी स्टैटिस्टिक्स ये भाई कि हमारे पास लेट 80s तक, और अभी भी मैं ऑफ द रिकॉर्ड कहूँगा, मीडिया का मामला है कि प्रोफेशनल ब्लड डोनर्स की बड़ी तादाद है जो पैसे दे के खून देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। अच्छा, तो दिस इज डिजास्टर। हम अभी भी उस दुनिया में, हम कहते हैं रिश्तेदारों को लेकर आओ, वो जाते हैं 4 मजदूर सदर से उठा लाते हैं। ये हमारे मामू हैं, चचा हैं, गाँव से आए हैं ब्लड देने के लिए, बाहर निकल के उनकी जेब में पैसे रखते हैं, वो चले जाते हैं। सो बहुत मेहनत करनी है, और हम तो फ़र्द के तबीब हैं एज अ डॉक्टर, आप माशरे के तबीब हैं, आपने माशरे को ठीक करना है। मेरे साथ तो बहुत दफ़ा हो चुका है कि मैं खुद जब ब्लड डोनेट कभी मैंने किया है, तो मेरे आसपास जितने आदमी होते थे तो मैं उनकी शक्ल देख रही होती थी कि आप में से कोई ब्लड डोनेट करेगा, तो कहते हैं हमने आज जिम करना है। तो मैं कहती थी आज मैंने भी जाना है जिम, लेकिन कोई इतना मसला नहीं होगा, एक जूस की मैंने बॉटल पी ली, मैं ठीक हो जाती थी। क्यों नहीं लोग करते, क्या वजह है? अपनी टीम के साथ उमर सना भी आ चुकी है, उमर सना फाउंडेशन में आपने आके ब्लड दिया है, आपने आके मोटिवेट किया, आपने हमेशा थैलेसीमिया कॉज को आप लोगों ने, ब्लड डोनेशन कॉज को आप लोगों ने एक मिशन बनाया हुआ है, और जिस सीरीज़ और सीक्वेंस से पिछले 2-3 साल से आप लोग ये प्रोग्राम्स लेके चल रहे हैं, यही तरीका है तब्दीली लाने का, और तब्दीली आ रही है, चेंजिंग आएगी इंशाल्लाह ताला। नौजवानों में अभी हमारी जामियात बंद हुई, यूनिवर्सिटीज़ बंद थी, रमज़ान थे, तो हमें बहुत शदीद तकलीफ थी। जैसे ही यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस खुले, हमें ब्लड मिलना शुरू हुआ। अच्छा, लेकिन एक और चीज़ भी है कि देखें, पहले कुछ चीज़ें, पहले होता था वर्ड ऑफ माउथ, हेयर से, इस तरह की चीज़ें होती थी। अब ये है सोशल मीडिया, यानी कि एक चीज़ अगर मैंने या मदीहा ने या किसी ने भी सर्कुलेट करनी हो, तो वो आप सोशल मीडिया के तवस्सुत से हज़ारों लाखों लोगों तक पहुंचा सकते हैं। किसी को फ़ोन की ज़रूरत है, पहले तो फ़ोन कॉल करें, ये करें, वो करें। अब तो ड्यू टू द स्मार्टफोन्स एंड हाई टेक एज ये आसान हो गया है, लेकिन लोग फिर भी, मैं वही समझ नहीं पा रहा कि बाकी सारी चीज़ों में मामला मेडिकल साइंस के
एक छोटी से छोटी चीज़ जो पहले सिर्फ बड़ों को मालूम होती थी अब बच्चों को भी मालूम होती है, ठीक है, लेकिन इस मामले में जो है वो लगता है कि थोड़ा सा हम पीछे की तरफ हटते जा रहे हैं। इंशाल्लाह ताला देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं, झूठ हम इंग्लिस्तान जापान हुआ है, पढ़ लिख कर आ गए, बड़ी बड़ी डिग्रियाँ लेकर आ गए, कभी किसी ने हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कोई नहीं देखा, ज़बान से कह दिया, साइन कर दिया, मान लिया। ट्रेंड्स, माहौल चेंज करना है हमें, वहाँ भी माहौल चेंज करना है कि सच का लाना है, और हमें यहाँ भी ब्लड डोनेशन मोटिवेट करना है। और इसी तरह होगा जो जो दुनिया में, और देखिए डू नॉट रीइन्वेंट द व्हील, कोई नया काम मत करो, वो करो जो दुनिया में होता आया है। और इसी तरह दुनिया में तब्दीली आई है जब आप लोगों में, देखिए आप लोगों ने, वी आर नॉट अ लॉस्ट नेशन, हमने हेपेटाइटिस बी को शिकस्त दी, 14% से 4% से भी कम पे आ गया, हमने एड्स को शिकस्त दी है अल्हम्दुलिल्लाह, हमने ड्रग्स को शिकस्त दिया। और कैसे मीडिया ने, हमारे मीडिया ने दिए, हमारे सेलिब्रिटीज़ ने दिए, आप लोगों ने दिए, आप लोग आगे बढ़े। अब 80s उठाइए, जब एक तरफ से हेरोइन चली आ रही थी, अब 80s और 90s में देखिए हेपेटाइटिस बी बढ़ता जा रहा था। EPI एक्सटेंडेड प्रोग्राम, कौन सी सर, जिसने खेतों को बर्बाद किया था या वो वाली भी वो भी ना पैदा हो गई। यस बिल्कुल। तो आपने एड्स को शिकस्त दिया, आपने हेपेटाइटिस बी को दिया, आपने ड्रग्स को दिया, आप इंशाल्लाह ब्लड डोनेशन को शिकस्त को हम बस अल्लाह करे जी जल्दी दें। अब से क्या ट्रेंड है ये भी, ईद के बाद से तो बहुत कम हो गया था, अब क्या दोबारा से वापस आना शुरू है, लोग आना शुरू हुए? बिल्कुल, अब हमें एक उम्मीद थी। देखिए हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, एक और प्रॉब्लम की तरफ भी मैं लगा, चंद माह से ब्लड बैंक्स की भी प्रोविजन मुश्किल हो गई है। डॉलर का मसला है, एयरपोर्ट पे रुक रहा है, गवर्नमेंट के क्या इशूज़ हैं, एक तो गवर्नमेंट को इसको एड्रेस करना चाहिए। अब उल्टा हो गया, ब्लड डोनर नहीं था, ब्लड डोनर बैठा हुआ है, ब्लड बैंक्स नहीं है। सो गवर्नमेंट को इस पर भी बहुत तवज्जो, मैं फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा इसको अपने टॉप प्रायोरिटी पे लाएं। आज हमें ब्लड कैंप्स करने हैं पूरे शहर में, और ब्लड बैग्स जो है हमें ब्लैक में मिल रहे हैं। जो ब्लड बैग इतना महंगा दोगे तो कैश पे आके ले जाओ, तो ये माहौल चल रहा है ब्लड बैग्स का। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि गवर्नमेंट इस पे तवज्जो। दूसरा ये कि एक चीज़ ये है कि जो हॉस्पिटल्स की और ब्लड बैंक्स के दरमियान जो आपस में इंटर कोऑर्डिनेशन है वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जो लोग जाते हैं वो बड़े परेशान होते हैं, इधर उधर भाग रहे होते हैं। दूसरा, किसी के पास ये अवेयरनेस ही नहीं होती कि ये क्रॉस मैच क्या चीज़ है, उसमें कितना टाइम लग सकता है, वो क्यों ज़रूरी है। ये चीज़ों के बारे में भी लोगों को अवेयर किया जाए ताकि उन्हें पता हो। लोग समझते हैं जाएंगे ब्लड लेंगे आ जाएंगे, अल्लाह अल्लाह फैसला। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो मेरी अम्मी करती थी कि जिस दिन ब्लड देकर आता था छुपाना पड़ता था हाथ के, हाय हम इतनी मुश्किल से तुमने बच्चे का ब्लड बनाते हैं और ये तो ब्लड देके आ जाता है, हम तो इतना खिला पिला के। तो भाई जो आपने कहा, एक जूस का गिलास आपका ब्लड बराबर कर देता है। सब नॉर्मल होता है, जूस ना भी अवेलेबल हो, पानी पिया एंड यू आर फाइन। लेकिन खुदा के लिए खून की एहतियात जरूर दें, क्योंकि आपके खून से किसी कीमती जान बच सकती है। आप बिल्कुल हट्टे कट्टे रहेंगे और आपकी सेहत जो है वो ज्यादा अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया, स्क्रीनिंग भी होती रहेगी। बिल्कुल जी। डॉक्टर साकिब अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्लड डोनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप 18 साल से ज़्यादा के हैं तो हेल्दी लाइफ गुजारने के लिए ब्लड डोनेट करें। लड़के लड़कियाँ, मैं खुद 18 साल से दे रही हूँ, बल्कि शायद उससे पहले से। ब्लड डोनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी सी ब्रेक लेते हैं। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।